सरकार के दावे और सफाई के पोस्टर में बड़े बड़े वादे किए हैं। गंगा नदी में तो भला झांक कर देखो कि गंदगी से भरी पड़ी हुई है। चाहे वो फूल माला हो या चप्पल हो या जूता हो या पन्नी हो या कपड़े हो, इस तरह से गंगा नदी पूरी तरह से किनारा, जो गंगा नदी का किनारा है वो गंदगी के नाम से भर चुकी है। यहाँ पे जो गंगा माई हैं, यहाँ पे जो देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो गंदगी देख रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा लग रहा कि नहाने की इच्छा तो बोल नहीं रही, मगर क्या अब हम वहाँ से इतनी दूर से आ गए हैं यहाँ पर, तो अब क्या करें, नहाना ही पड़ेगा, गंगा माई को स्नान तो करना ही पड़ेगा, मगर क्या करें। हम इसी कारण भीड़ पे आए नहीं, पर अब पे हमने कहीं शांति में जाएंगे, शांति में डुबकी लगा के आएंगे। तो यहाँ पे ये देखा कि हमको ये समझ आ रहा कि यहाँ खड़ा होने के लिए मुश्किल हो रहा है, यहाँ पर बदबू इतना मार रहा है। इधर से साफ सफाई होना चाहिए, इतनी गंदगी न रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गंदगी इधर। इस गंदगी को देखकर इतनी बास मार रही है कि हमारी इच्छा नहीं हो रही नहाने के लिए, खाने के लिए। क्यों नहीं हो रही है? बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर। और ये ऐसे फैलाए हुए हैं, देखिए कितना बदबू आ रही है, आप खुद ही देख रही हैं। और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए था। कब से? जब से मेले ख़त्म हुए हैं, आज 3-4 दिन तो हो गए ना, शिवरात्रि हो गए, उसके पहले से पड़े हुए हैं, प्रशासन उठवा नहीं रहे हैं इसको। जहाँ VIP घाट है वहाँ काम हो रहा है और बाकी अदरवाइज काम नहीं हो पा रहा। यहाँ पब्लिक है नहीं, इसलिए तब छोड़ चले। बदबू आ रही है, बीमारी हो रही है, मच्छर बहुत ज़्यादा लगने लगे हैं, और अगल बगल गांव जो हैं मच्छर से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए हैं, इससे बीमारी होती है। और इसके बारे में आज नहीं सोचेंगे तो कल नहीं सोचेंगे तो ये पूरा सड़ जाएगा यहीं पास। और हो गया महाकुंभ, तो हो गया, उनका काम तो निकल गया है। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम। आई इतनी जनसंख्या आई तो कुछ ना कुछ तो गंदगी होएगी। बीच की जलधारा बिल्कुल नहीं गंदी है, बीच की जलधारा बिल्कुल स्वच्छ है। किनारे ये है कि लोग नहा रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं, रोली चावल डाल रहे हैं। जहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आए हैं तो किनारे का जल तो थोड़ा सा हल्का सा हो ही जाएगा, लेकिन बीच का जल बिल्कुल नहीं गंदा होगा, ये हम गारंटी से कह सकते हैं। आपने स्नान किया? हमने नहीं, हमने स्नान तो नहीं किया क्योंकि हम प्रयागराज के ही वासी हैं। हम नाव से गए नहीं, हम किनारे से ही हाथ जोड़ के होकर के चले आए। क्यों? और हम घूमने आए हैं। क्यों हाथ जोड़ के चले आए? हम संगम में इसलिए नहीं गए कि हम थोड़ा सा, मेरी एज भी हो गई, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है, पेशेंट है। पहले मैं बहुत नहाती थी, मैं बहुत शौकीन थी। आज की तारीख में हमको थोड़ा सा लगता है हम बीमार ना हो जाएं कहीं, तो घर जाके कौन करेगा। संगम नोज में नहाए थे, बहुत अच्छा नहान हुआ। और आज भी लोग जो कह रहे हैं कि पानी गंदा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग नहाए, पानी भी भर, जल भी भर के लेके गए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे से नहा इंतज़ाम इतना उन्होंने किया है, शायद इतने दिन हो गया होगा। कांग्रेस भी था, मुलायम सिंह का भी था, मगर किसी ने इतना बढ़िया इंतज़ाम नहीं किया जितना बढ़िया इनके मोदी के समय में हो। और हर तरह की व्यवस्था, जैसे कि अब हम सफाई कर्मचारी हैं, अब हम कर रहे थे सफाई, जो यात्री आते थे लेटरिन बाथरूम के लिए, देखते थे अगर वो नहा धो के आए हैं तो उन्हें हमसे घृणा होती थी, हमसे दूर रहते थे, छूते नहीं थे, बाल्टियाँ नहीं उठाते थे। हमने उनके हाथों में बाल्टियाँ दी हैं, पानी दिया है, सफाई करे हैं, उनका हर सारा गंदगी साफ़ किए हैं। कुछ भी मतलब पानी भी नहीं लेके गए हैं, कुछ लोग ऐसे ही जाके गंदा करके आए हैं, हमने वो गंदगी साफ़ की है। हमने ऐसी ऐसी चीज़ देखी इस कुंभ में, बस हम ही जानते हैं। क्या करें, काम है हमारा, हमें तो ये गंदगी साफ़ करनी है। अगर हम ये गंदगी साफ़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये कुंभ और गंदा हो जाता। जितने जो ये साधु ब्राह्मण आए हैं इस गंदगी में रहते नहीं, अगर हम ये काम नहीं करते तो। पहुँचती है क्या आपको लगता है कि? हाँ, थोड़ी ठेस तो पहुँचती है, मन में लगेगा कि हम भी इंसान हैं, कोई दूसरे देश से तो आए नहीं, हम भी यहीं से हैं। हमको भी लगता है कि यार हमसे लोग ऐसे क्यों करते हैं, क्या हम इंसान नहीं हैं? हम भी तो आपकी ही गंदगी साफ़ करें, अगर हम नहीं होते तो आप गंदे में कैसे रहते? ये चीज़ उनको सोचना चाहिए।
फिर भी मुस्कुराते हुए, हाँ, हंसते हुए सब खुश हैं। कुछ किया है, जी। ये सोच के कि ये कुंभ है, महाकुंभ है, हमने पुण्य कमाया है, ऊपर वाला देखता है, इंसानों का क्या है। किसी भी समाज से छिपा नहीं है कि ये इतना गंदगी का काम कोई अन्य समाज नहीं कर सकती, ना ही किसी की हिम्मत है। 2 मिनट के लिए फ़ोटो मीडिया वगैरह करवाने में सब कोई करवा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे ज़मीनी तौर पे अगर कोई सफाई करता है तो वो केवल खाली वाल्मीकि समाज के ही आदमी करते हैं और अन्य आदमी नहीं कर पाते, ना ही उनकी किसी की हिम्मत है कि कर जाएं। जो भी 60 करोड़ 70 करोड़ आदमी आया है उसकी गंदगी को अगर साफ़ करने का काम किया है तो केवल खाली मेरे वाल्मीकि समाज ने किया है, किसी और अन्य जाति के व्यक्ति ने नहीं किया। उन्होंने केवल खाली पेपर मीडियाबाजी ही की है और कुछ नहीं किया। अन्य जाति की क्यों नहीं किया? हिम्मतें नहीं, कर ही नहीं सकते। वो भी तो इंसान है आप जैसे। है, लेकिन नहीं कर सकते। उनके वो उस लेवल पे, जिस लेवल पे काम करना चाहिए, अब तो हम लोगों की तो मान के चलिए हमारे समाज की मजबूरी है कि महाकुंभ लगा, कुंभ लगा तो एक 2-3 महीने का 4 महीने का पेट रोटी चलाने का जरिया मिल जाता है। उसके बाद कहाँ मिलता है जरिए? कौन हम लोगों के समाज को कौन सा साथ देता है? कौन ध्यान देता है? कोई नहीं ध्यान देता। हम महाकुंभ में दिखते हैं तब हमें समझ में आता कि हाँ, हम वाल्मीकि समाज के आदमी हम इतने हैं। इस बार इतने 70 करोड़ के मेले को अगर किसी ने साफ करने का काम किया है तो केवल खाली वाल्मीकि समाज ने काम किया। जो भी वाल्मीकि समाज के जहाँ 4 लाख 5 लाख आदमी था वो ही वाल्मीकि समाज ने पूरे यहाँ की विश्व की पूरी गंदगी जो यहाँ प्रयागराज में आपके इकट्ठा हुई केवल खाली वाल्मीकि समाज ने साफ किया और उसको साफ करके अभी भी उसको हटा ही रही है। अभी आपने देखा होगा इस मेले में महाकुंभ में जितने भी साधु सन्यासी महात्मा बड़े बड़े पुरोहित जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी सब चली गई, लेकिन केवल खाली अगर आपको रुका हुआ है तो अभी वाल्मीकि समाज का ही आदमी रुका हुआ है और वही यहाँ पूरी 0/0 पूरी गंदगी को ख़त्म करके जाएगा और अन्य कोई नहीं कर सकता। तो ये एक सोच है और ना ही महाकुंभ में ही हम लोगों को जय जयकार लगता है, कुंभ में जय जयकार लगता है, उसके बाद हम लोगों को भूल जाते हैं, आदमी कोई नहीं ध्यान देता। और इनके कई कारण हैं, इस विषय में अगर बात करेंगे तो बात करते करते समय ख़त्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। थोड़ी से 1-2 ही बता सकते हैं क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण मैडम हमारी समाज को किसी भी लाइन पे आप लें, चाहे शिक्षा के विभाग में लें, चाहे आप मेडिकल लाइन में लें, चाहे आप पुलिस फोर्स लाइन में लें, घृणा तो अभी हाई है ना। घृणा कहाँ ख़त्म हुई है? अभी तो कई लोगों को यही नहीं मालूम कि हम वाल्मीकि समाज के हैं तो हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं। हमारा धर्म ही हमें नहीं पता। सबसे बड़ी सोच तो यही, हमें कहा जाता है कि हम हिंदू हैं, लेकिन यहाँ इस कुंभ में भी कुछ ऐसे लोग मिले कि अगर हम काम कर रहे हैं, हमारे आदमी काम कर रहे हैं, तो अब हम टॉयलेट साफ़ कर रहे हैं, वो आपकी गंदगी साफ़ कर रहे हैं, तो वो कह रहा भैया मुझे नहा के आए, मुझे छूना नहीं। इस तरह से आप किस तरह से आप देख रहे हैं? यहाँ पे साफ़ सफाई, मेले में जितनी भी अव्यवस्था है, लोग स्नानार्थी आते हैं, स्नान करते हैं, तरह तरह का विभिन्न तरह का कूड़ा हो जाता है, उसकी वजह से कोई बीमारी ना फैले, तो उस चीज़ को व्यवस्थित तरीके से साफ़ सफाई कराने का जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है। और इस पानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे बहुत सारी अभी पन्नी कचरा पानी में हाँ, है, लोग और आते हैं। पानी का भी आपने जांच करवाया है अभी कि जी, नहीं करवाया? पानी की जांच होती रहती है समय समय पे। यहाँ पे नेशनल ये आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग पानी की जांच कराता रहता है। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया, पानी की शुद्धता बरकरार है क्योंकि ऊपर डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। जैसे कि कल ही मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने बताया था कि इस बार जितना पानी दिया गया है बाकी अपेक्षा जितने भी महाकुंभ हुए हैं, उन्होंने कुछ अमाउंट बताया था क्यूसेक में, मुझे याद नहीं है, लेकिन पानी निरंतर पानी है। जितना निर्मल और स्वच्छ पानी आपको पिछले 50 सालों में नहीं मिला होगा वो पानी है यहाँ पे। और करोड़ों लोगों ने 66 करोड़ लोग स्नान किए हैं, लेकिन तब भी पानी की शुद्धता यहाँ पे बरकरार है। जी, तो लास्ट जांच कब कराई गई थी? लास्ट जांच अभी 3-4 दिन पहले हुई थी, 26 तारीख के स्नान के पहले हुई थी। तो क्या जांच में निकला था? पानी की शुद्धता सही है, पानी आचमन करने लायक है जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया था। जी, आप डॉक्टर हैं, मुख्यमंत्री तो बताए हुए हैं। नहीं, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू और हमारी भी एक पूरी व्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग से भी एक पूरी टीम लगी हुई है। यहाँ पे पीने वाला पानी और यहाँ का जल स्तर का समय समय पे हर एक दिन में 4 से 5 सैंपल लिए जाते हैं अलग अलग जगह के, और वो जांच होती है। कुछ लोगों ने बताया कि पानी प्रदूषित हो चुका है क्योंकि नहीं, ये जैसे बता रहे हैं, नहीं पानी काला नहीं है। जो पानी मेन बहाव से अलग करके गड्ढों में लग गया है, जो निरंतर, वो पानी दूषित होता है, वो नहाने लायक नहीं होता, वो नहाया भी नहीं जाता है।
जो मेन धारा से अलग हो गया है पानी। जैसे यमुना जी का जल स्तर निरंतर गिर रहा है, गंगा जी का गिर रहा है, तो जो छोटे छोटे गड्ढे बन गए हैं उसमें फूल वगैरह की मात्रा है या कुछ है, वो पानी उन्हें प्रदूषित लग रहा होगा। बाकी जो मेन नहाने वाला जहाँ पे स्नान हो रहा है वो पानी बिल्कुल शुद्ध है। दोस्तों, महाकुंभ समाप्त हो चुका है और महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालु गंगा नदी में कचरा तो छोड़ चुके हैं। गंगा नदी का पानी बदतर से बदतर हो चुका है। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? शासन की, प्रशासन की या आए हुए श्रद्धालुओं की? खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।